हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है। एंटनी और बेट्टी की वर्तमान आयु क्या है यदि उनकी आयु अभी 8:9 के अनुपात में है और अब से 4 वर्ष बाद 9:10 के अनुपात में होगी। ओके, तो क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है? एंटनी और बेट्टी की वर्तमान आयु हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते हैं और समझते हैं। ओके, तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको नोट डाउन कर लेंगे। तो चलिए नोट डाउन करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दिया है क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ क्या दी हुई है। तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ दी हुई है एंटनी व बेट्टी के वर्तमान आयु का अनुपात। ओके, आयु का अनुपात बराबर कितना दिया हुआ है? तो ये अनुपात दिया हुआ है 8:9। ठीक है, वहीं 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उसको हम लिखेंगे 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बराबर कितना दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है 9:10। ठीक है, भाई क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है इसकी बात करें तो क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है एंटनी व बेट्टी की वर्तमान आयु। ओके, तो उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एंटनी व बेट्टी की वर्तमान आयु बराबर क्वेश्चन मार्क। क्लियर यहाँ तक? ओके, अब चलिए आगे हम लोग मानेंगे। क्या मानेंगे तो उसको मैं आगे मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर हम माना कि एंटनी व बेट्टी की वर्तमान आयु क्रमशः 8x व 9x है। ओके, हम लोग ये मान लेते हैं कि जो एंटनी की वर्तमान आयु है वो 8x है और बेट्टी की जो वर्तमान आयु है वो 9x है। ठीक है, तब आगे क्या लिखेंगे? आगे लिखेंगे हम लोग तब 4 वर्ष बाद एंटनी की आयु बराबर क्या हो जाएगा? 4 वर्ष बाद एंटनी की आयु बराबर ये हो जाएगा 8x, हमने उसकी वर्तमान आयु मानी है तो 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 8x धन 4 वर्ष। ठीक है, ठीक ऐसे ही 4 वर्ष बाद बेट्टी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? तो 4 वर्ष बाद बेट्टी की वर्तमान आयु बराबर ये हो जाएगा, हमने बेट्टी की वर्तमान आयु मानी है 9x धन 4 वर्ष। क्लियर है? ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तब प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार में क्या हो जाएगा? तो प्रश्नानुसार में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 8x धन 4 जो कि 4 वर्ष बाद एंटनी की आयु है। ठीक है, बटे में हम लोग लिख देंगे 9x धन 4 जो कि बेट्टी की 4 वर्ष के बाद की आयु है। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा किसके? तो ये हो जाएगा 9/10 के। ठीक है, चलिए अब आगे इसको और सॉल्व करते हैं। आगे हम क्या करेंगे, इस दस का पक्षांतर करेंगे हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे और 9x धन 4 का पक्षांतर कर देंगे हमारे राइट हैंड साइड पे। क्लियर है? चलिए तो पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर करने पर 10 का गुना हो जाएगा 8x धन 4 से। ठीक वैसे ही 9 का गुना हो जाएगा इधर 9x धन 4 से। ठीक है, चलिए इनका वापस में गुना करते हैं। ओके, जब 10 का गुना होगा 8x के साथ में तो मान कितना आ जाएगा? तो मान आएगा 10 अट्ठे 80x। ठीक है, उसके बाद धन का चिन्ह इसलिए धन। अब इस 10 का गुना करेंगे 4 के साथ तो ये हो जाएगा 10 चौक 40, यहाँ पे बराबर है तो बराबर। अब इस 9 का गुना हम करेंगे 9x के साथ में तो मान क्या आएगा? तो मान आएगा हमारा 9 या 81x। उसके बाद धन है तो धन लगा देते हैं और फिर 9 का गुना करते हैं 4 से तो 9 चौक कितना आएगा? तो ये आएगा 36। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, जो x वाली वैल्यूज़ है उसको एक साइड पे हम लोग पक्षांतर करेंगे और जो अंक वाली वैल्यूज़ है या अंक वाले जो मान है उनका हम लोग एक साइड पे पक्षांतर करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे जो 80x है या 80x है, इसका पक्षांतर कर देंगे हमारे राइट हैंड साइड पे, और जो हमारे राइट हैंड साइड पे 36 है, इसका पक्षांतर हम कर देंगे हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे। क्लियर? तो चलिए पक्षांतर करते हैं। ओके, जब हम पक्षांतर करेंगे तो मान इस प्रकार से होगा, 40 ऋण 36 हो जाएगा। 36 का पक्षांतर जब हम लोग हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे तो चूंकि इधर ये धन में है, पक्षांतर करने पर ये ऋण 36 हो जाएगा। वैसे ही बराबर इधर है 81x, ठीक है। अब इस 80x का जब पक्षांतर करेंगे तो ये भी हो जाएगा ऋण 80x। ओके, अब चलिए आगे इसको सॉल्व करेंगे। 40 में से 36 को घटाएंगे, कितना बचेगा, तुम्हारे पास बचेगा 4। और वैसे ही 81 में से 80x को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो हमारे पास बचेगा x। ठीक है, इस प्रकार से जो x का मान आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा 4 वर्ष। ठीक है, अब इस x के मान की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, तो एंटनी और बेट्टी की वर्तमान आयु की गणना करेंगे या वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए एंटनी और बेट्टी की वर्तमान आयु हम लोग ज्ञात करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि x बराबर 4 वर्ष, ठीक है, इसलिए एंटनी की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, हमने एंटनी की वर्तमान आयु माना था कितना, 8x, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे x का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 8 गुने में 4, और मान कितना आ जाएगा, तो 8 चौक 32। ठीक है, तो एंटनी की वर्तमान आयु कितनी निकल कर आ रही है, तो ये आ रही है 32 वर्ष। क्लियर है? ओके, अब ठीक ऐसे ही हम लोग बेट्टी की वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे। तो उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तथा बेट्टी की वर्तमान आयु बराबर, हमने क्या माना था, तो वर्तमान आयु बराबर हमने माना था 9x। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे हम लोग x का मान रख देंगे, तो हो जाएगा 9 गुने में 4, दोनों का जब गुना करेंगे तो मान आएगा हमारा 36 वर्ष। ठीक है, इस प्रकार से जो बेट्टी की वर्तमान आयु है वो कितना निकल कर आ रहा है, तो आ रहा है 36 वर्ष। ठीक है, तो बेट्टी की वर्तमान आयु हमने निकाला 36 वर्ष। वैसे ही एंटनी की जो वर्तमान आयु है उसको हमने कितना निकाला है, तो उसको हमने निकाला है 32 वर्ष। ठीक है, और यही हमको इस क्वेश्चन में पूछा गया है। हमको क्या पूछा गया है, एंटनी और बेट्टी की वर्तमान आयु क्या होगी हमको ज्ञात करना था, जो कि हमने ज्ञात कर लिया है। ठीक है, अब चलिए बारी आती है ऑप्शंस की तरफ चलने की। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में 32 वर्ष और 36 वर्ष दिया हुआ है। ओके, जब हम लोग ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में 32 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है, और 36 वर्ष दिया हुआ है। ठीक, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, एंटनी और बेट्टी की वर्तमान आयु क्या है, यदि उनकी आयु अभी 8:9 के अनुपात में है और अब से 4 वर्ष बाद 9:10 के अनुपात में होगी, तो एंटनी और बेट्टी की जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी होगी, तो वो होगी 32 वर्ष और 36 वर्ष। ठीक है, या हम कह सकते हैं एंटनी और बेट्टी की जो वर्तमान आयु होगी वो क्रमशः होगी 32 वर्ष और 36 वर्ष। क्लियर है? ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूज़फुल और हेल्पफुल दोनों साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।